बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में 9th के बच्चों का जो पेपर आ रहा है फ़िज़िक्स का आ रहा है, तो इससे मतलब हम मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs की बात करेंगे, क्योंकि ये जो 12 नंबर हैं ये बड़े ज़रूरी हैं। तो ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो पास होना चाहते हैं और उन बच्चों के लिए भी जो फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs की बात करेंगे। ये स्टूडेंट अगर कर लेंगे तो उनका काफ़ी हद तक ना पेपर जो है वो मुकम्मल होगा। तो उसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास है जी MCQ है जी द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI यूनिट्स। ये देखें जी, ये 7 है। मैंने इनको चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये 7 आ जाएगा। कौन सा माखूज़ यूनिट नहीं है? अब देखिए, किलोग्राम बेस है, पास्कल, न्यूटन और वाट, ये तीनों जो हैं ये माखूज़ है। किलोग्राम बुनियादी यूनिट है, किलोग्राम बेस यूनिट है। तो ये किसी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज़ मेजर्ड इन, ये मोल होता है। ठीक है जी। 200 का सेकंड का माइक्रो सेकंड का वक्फा मसावी सेकंड, यानी कि एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकंड इज़ इक्वलेंट टू। तो देखिए स्टूडेंट्स को हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं ये आपकी आसानी के लिए। तो ये देखें, ये हमारे पास उसने दिया हुआ है 200, तो हम लिखेंगे जी 200 माइक्रो सेकंड। ठीक है जी। 200 को आप जानते हैं, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। माइक्रो आप जानते हैं 10⁻⁻6 होता है, सेकंड एज इट आ गया, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब बेस सेम है तो ये 2 - 6 कर लेंगे आप। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन देखें मैंने चूज़ किया हुआ पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। ठीक है जी। ये इसका हमने सोल्यूशन भी कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद देखें इनमें से कौन सी मिकदार छोटी है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली है। इंटरनल जो है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब, ये भी आप जानते हैं, वर्नियर कैलिपर है। और उसके बाद एक तालिब इल्म ने स्क्रू गेज से किसी तार का डायमीटर 1.032 मिलीमीटर मालूम किया। आप इससे किस हद तक मुतफिक हैं? अच्छा, अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें ना, बात हो रही है स्क्रू गेज की, कि स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो लीस्ट काउंट है स्टूडेंट, जो लीस्ट काउंट है आपके पास वो कितना है? स्क्रू गेज का वो 0. ये बात हो रही है स्क्रू गेज की, तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है जी। 1 मिलीमीटर मीटर रॉड का था, और जो है स्क्रू गेज का वो हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर। तो इसमें जो मोस्ट सूटेबल आएगा, अब देखें ये वाला भी नहीं हो सकता, ये मीटर रॉड का 1 पड़ी, तो इसमें ये तो फिर चला जाता है स्क्रू गेज, उसका स्क्रू गेज का चला जाता है जी 1.032 मीटर। और लीस्ट काउंट जो स्टूडेंट है ना हमारे पास वर्नियर क्लिपर का, ये सॉरी वर्नियर क्लिपर का ये है, और स्क्रू गेज का है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है जी। ये किसका जी? ये स्क्रू गेज का है। तो स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट में आप देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। ठीक है जी। तो हमने भी वही ऑप्शन यूज़ करना है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो वो ये वाला है जी। दोबारा स्टूडेंट देखिएगा कि लीस्ट काउंट जो है वो स्क्रू गेज का है 0.01 मिलीमीटर, इसमें डेसिमल के बाद आप देख सकते हैं 2 डिजिट है, ये देख सकते हैं 0 और 1। तो हमने भी वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें डेसिमल के बाद 2 हैं, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आपके पास आ जाता है स्टूडेंट के आपने मेजरमेंट की है मीटर रॉड से, अगर स्क्रू गेज की जगह मीटर रॉड का लफ्ज़ आ जाता है यहाँ पे, तो देन जो आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करेंगे वो 1 mm का यूज़ करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट में देखें जी 8वां, मेजरिंग सिलेंडर यूज टू मेजर, ये स्टूडेंट वॉल्यूम है। मेजरिंग सिलेंडर वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ
द अर्थ, ये आप जानते हैं, ये जियोफिजिक्स है। आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी, बुनियादी मकदार की निशानदेही करें। फासला, डिस्टेंस, लंबाई एक ही बात है। SI में मास का यूनिट है, मास का यूनिट बच्चे सारे जानते हैं किलोग्राम है। बुनियादी यूनिट किलोग्राम है, ये पीछे भी हमने किया। पास्कल, न्यूटन और वाट ये माखूज हैं, ठीक है जी। 1 लीटर स्टूडेंट 10⁻³ होता है, ठीक है जी। और 1 लीटर वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट में देखें 1 लीटर जी स्टूडेंट, 1 लीटर किसकी इक्वल है? 1 लीटर इक्वल टू है जी हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब के, ये भी इंफॉर्मेशन में है। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर है, 1 मीटर क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के, ठीक है जी। ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन में मौजूद है। गीगा ये प्रीफिक्सिस है, 10⁻⁹ है। माइक्रो -6 है। फेमटो 15 -15। अब ये देख लें 6400 किलोमीटर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 6400 किलोमीटर, ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6400 किलोमीटर। अब ये देखिए डेसिमल किसी भी वैल्यू का हमेशा लास्ट में होता है। जब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ तक गया तो ये बन जाता है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ देखिए ना, 3 डिजिट आगे गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये साथ में किलोमीटर आ जाएगा एज इट। तो ये वाला जो ऑप्शन बनेगा आपके पास, ये देख लें, ये वाला बनेगा 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोमीटर। तो ये वाला भी हमारे पास सिंपल हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें 0.005058 कैन बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। इसकी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म लिखनी है जी। तो देखें, लिख लेते हैं हम इसको। वैल्यू है 0.0, लिख लेते हैं, सारी वैल्यू लिख लेते हैं जी। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये देखिए जी 0.00580। अब देखिए स्टूडेंट, इस डेसिमल को उठाएं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ लीजिए, पहला हिस्सा जो ज़ीरो नहीं है वहाँ तक लीजिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ माइनस का 3, क्योंकि आप 3 डिजिट आगे गए हो और लेफ़्ट से गए हो, इसलिए वैल्यू देखो आप नेगेटिव की आ गई है, ठीक है जी। लेफ़्ट के लिए नेगेटिव की आ जाती है। अच्छा, मीटर आर्टिकल, इसको ये भी पहले भी मैंने बताया 1 mm है। वर्नियर कैलिपर का ये है डिजिटल, जो वर्नियर कैलिपर है जी उसका 0.01 होता है। ये डिजिटल का, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में है, ये स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है। स्क्रू गेज का 0.01 है, ठीक है जी। और उसके बाद देखें जी मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, लीस्ट काउंट याद रखिएगा 0.1 है। अब ये देखिए इसमें ना 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, ये 5, 8 एंड 0, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। लेफ़्ट वाले 0 नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। और ये 21 वाला देख लें, ये है हमारे पास 0 पॉइंट, ये कितने 0 जी? 4, 1 2 3 4, उस एंड में 2 है और एक 0 एंड भी यहाँ पे लगा लेंगे, आगे कोई इशू नहीं है। अब स्टूडेंट्स डेसिमल को उठाए, यहाँ से यहाँ तक ले जाए, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको मैं लिखूँगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻। अब ये स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये 0 कहाँ से आया, तो स्टूडेंट राइट साइड में जितने मर्जी 0 लगा लें, इनका जो है वो कोई इशू नहीं होता, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा फिर जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा फिर 0.20, ठीक है जी। 20, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है लगता है MCQ में, इसको हम सही कर लेते हैं। देखिए जी, इसमें आप 1 2 3 4 5 6 डिजिट आगे गए हैं, तो
तो बन जाएगा जी 20 माइक्रोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट ये है, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट में आ रहे हैं, ये अंडरलाइन किया हुआ गलत हो गया, ये वाला इसमें मेरे पास बिल्कुल सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट में देखिएगा, ए बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये भी स्टूडेंट सिंपल है। और इसके अलावा देखें, इसके अलावा द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सिस इज कॉल्ड, ये आप जानते हैं, कोई भी बॉडी जब अपने ही एक्सिस के घूमे तो रोटेशनल है। वेक्टर मिकदार डिस्प्लेसमेंट है, विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी, वो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट है। बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी विद टाइम, ये स्टूडेंट वेलोसिटी बन जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है ये देख लें। वेलोसिटी जो होती है वो होती है d/t, ठीक है जी, ये वाला भी हो गया। अगर बॉल इज ऑन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि एक बॉल के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 होती है, ये भी आप जानते हैं। पोजीशन में तब्दीली फासला होती है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ये देख लें जी 7 वाला, कि आपने चेंज करना है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, आपने इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो देखिए जी, जो वैल्यू है वो है जी 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए जी 36 ऐसे ही लिख ले, किलोमीटर की जगह हम लिख लेते हैं 1000 मीटर डिवाइडेड बाई आवर, आप जानते हैं 3600 होता है। अब देखें ये 20 से गई, 36 से गया, तो क्या बचा जी 10 मीटर पर सेकंड। तो जी स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन है 10 वाला, ये ऐसे आया है। ये मैं आपको गाइड भी कर रहा हूँ कि स्टूडेंट कैसे आया हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट वाला देखिए, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट अक्वायर स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। देखिए एक कार जो है वो रेस्ट की हालत में मूव कर रही है, तो 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड ये हो जाती है, तो आपने इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा हमारे पास ना लेंथी काम हो जाता है, इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये आप कैसे करोगे। इसको हल कर लेते हैं, हल करके स्टूडेंट जो आप ले आएंगे ना आंसर, उसमें फिर कोई डाउट नहीं होगा आपको, उसमें आपको पता होगा कि आप ये कैसे लाए हो। ठीक है जी, ये भी मैं आपको हल कर देता हूँ। ये हमारे पास कौन से वाला है, ये इसका हम देखिएगा ज़रा, ये देखिए जी स्टूडेंट, ये इसको हम हल कर लेते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे कार रेस्ट की हालत में, आप जानते हैं रेस्ट की हालत में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। अच्छा जी, अब टाइम कितना लिया जिसने वेलोसिटी गेन करने में, 20 सेकंड लिए हैं जी, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा इसकी स्पीड जो फाइनल है जी, वो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई जी कितनी, 25 मीटर पर सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम टाइम निकाले थे फर्स्ट इक्वेशन से, Vf इज इक्वल टू VI प्लस 80, ठीक है जी। Vf की वैल्यू 25 है, आप डाटे में देख सकते हैं, इनिशियली 0 है। A आप पहले निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि A हमारे पास नहीं है, तो इस टाइम की वैल्यू 20 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हम इसको लिख लेंगे 20A, क्योंकि A20 में जब 0 ऐड करेंगे तो 20 ही आएगा ना, तो 25 एज इट आ जाएगा। तो A की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, 25/20, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये कौन से टेबल पे जाता है जी, 5 पे। 5 5 दा 25, 5 4 दा 20, तो ये A की वैल्यू हमारे पास आ गई जी कितनी, 5/4। अब आप ये देखो, यहाँ पे आपने निकालना था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब देखिए थर्ड इक्वेशन है, 2s इज इक्वल टू VF का स्क्वायर एंड माइनस VI का स्क्वायर। तो देखिए जी 2 तो एज इट आ जाएगा, A की वैल्यू अभी अपने ताज़ा निकाली है, 5/4 है, ऐसा आपने निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 25 का
स्क्वायर है, ये माइनस 0 है, 0 का स्क्वायर आप जानते हैं 0 है। 25 का स्टूडेंट कितना आता है स्क्वायर 625, 0 की बात नहीं करेंगे, ये ख़त्म हो गया। तो ये देखिए 2 1 द 1 2 2 द 4, तो ऐसे एजिट कर लो आप, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5/2 इंटू एस। तो स्टूडेंट एस आपने निकालना है, तो 625 को इस तरफ रहने दें और ये 5/2 को ना ज़रबे चले पे कर लें 2/5। फिर देखें 5 1 द 1 और इसको हम अब कैंसिल करने जा रहे हैं ना, 5 1 द 1 और ये 5 1 द 1 एंड 5 2 द 10 और ये स्टूडेंट आप 625 को जब 5 पे करेंगे 125 आएगा। तो ऐसा हमारे पास कितना आ जाएगा फिर 250 मीटर। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिया, ये वैसे न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, ये इसमें भी आ सकता है, क्या कहते हैं उसको, न्यूमेरिकल बन के भी आ सकता है। ये देखें ना ये 250, ये आप देख सकते हैं 250 हमने सॉल्व करके लेके आए हैं। हमें पता होना चाहिए हम कैसे हैं, पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन लगाई फिर हमने थर्ड लगाई है, तो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ गया कि जो कि इसमें दिया गया। अच्छा जी, अब ये हो गया जी हमारे पास इसका 8 वाला। अब उसके बाद देखिए जी किसी इसका इजाफी क्वेश्चंस के अंदर ये वाला देखिए क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज, ये आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन लीनियर होती है, और जो ब्रोनियन मोशन है ये रैंडम मोशन हम होती है, इसको हम कहते हैं ये रैंडम है। ब्रोनियन मोशन मतलब रैंडम मोशन, और टू एंड फ्रो मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है जी। और कला के पेंडुलम की मोशन वाइब्रेटरी है स्टूडेंट। और सीसा जिसको हम झूला कहते हैं, जिसमें वो भी वाइब्रेटरी मोशन में आ जाता है। वेक्टर इसमें कौन सी मिकदार स्केलर है, वर्क स्केलर जी, फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी। तो 2 पॉइंट के दरमियान कम से कम फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जी इकाई वक़्त में यानी कि दैट इज कवर्ड एस वी स्टूडेंट, ये आप जानते हैं ये S/T जो होता है ये हमारे पास जो है ये स्पीड ही होता है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ना तो फिर वेलोसिटी होना था, ये स्पीड आएगा हमारे पास। अब ये भी इंफॉर्मेशन है, फैल्कन कैन फ्लाई एट द रेट, अकाब की जो है वो 200 है, चीते की जो है वो 70 है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी का यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है जी। वेलोसिटी का फार्मूला d/d अभी मैंने आपको बताया भी है। अब ये चीज़ स्टूडेंट आपके लिए एक नहीं आई है कि 1 मीटर किस केबल होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर, ये ना इन्फॉर्मेशन है। 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू क्या है जी 3.6 किलोमीटर पर आवर। ये मैं आपको बता भी सकता हूँ स्टूडेंट, ये कैसे आया आपको समझ आ जाएगी, तो ये फिर भूलेगा भी नहीं, आपको अगली क्लास में भी काम आएगा आपके कि 1 मीटर कैसे इक्वल है 36 किलोमीटर पर आवर के। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि 1 मीटर पर सेकंड। तो देखिए जी सबसे पहले आप इसको हम ना खाली मीटर पर सेकंड भी लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपको मालूम है कि हमारे पास जो स्टूडेंट होता है 1 किलोमीटर, ये इक्वल होता है 1000 मीटर के, ठीक है जी। तो मीटर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, मीटर को इधर रहने दे, ये बन जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये स्टूडेंट ऐसे लिखा जा सकता है, ये मैंने मीटर को इस तरफ रहने दिया और 1000 को नीचे ले आया हूँ। तो देखिए जी यहाँ पे आपके पास इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, मीटर की वैल्यू क्या आ गई 1/1000, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा जी किलोमीटर, ये स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है किलोमीटर लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये मीटर की वैल्यू की हम ये डिवाइड का निशान डाल लेंगे। अब सेकंड किसके इक्वल होता है जी, तो इसको भी हम देख लेते हैं जी। स्टूडेंट जो सेकंड है ये हमारे पास इक्वल होता है जी किसके, ये देख लें ज़रा, जो स्टूडेंट 1 आवर है ये इक्वल होता है 3600 सेकंड के। तो सेकंड को आप अलग कर लो तो ये बन जाएगा 1/3600, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा। तो सेकंड की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या है 1/3600,
और साथ में यहाँ पे आवर आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड एज इट आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए इसको मैं लिखूँगा 1 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए 1 ओवर 36 है ना जी, ये ऊपर जाके बन जाएगा 3600 ओवर 1, और ये किलोमीटर पर आवर तो वैसे अब आएगा ना, उसको तो नहीं हम छेड़े। तो ये देखिए ये 2 से गई, और 36 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे ना स्टूडेंट, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो फिर इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि मीटर पर सेकंड ना इक्वल होता है जी 3.6 किलोमीटर पर आवर का। ये देखें जी आप, उसने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, ये देख सकते हैं इसने स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये वाला, ये देखिए इसने डायरेक्ट लिखा था, मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। बाकी पोजीशन में तब्दीली ये पीछे भी आपने किया, ये फासला है जी, ये वी एफ इक्वल टू वी है, ये आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, और ये 2s है थर्ड इक्वेशन है, ठीक है जी, ये सिंपल से हैं। और उसके बाद देखें ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है, इस तरह का MCQ एग्जाम में आता है कि एक कार मूव एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट देखिएगा, एक कार की स्पीड आपको उसने दे दी है 20 मीटर पर सेकेंड है जी, V आप लिख लें यहाँ पे कितना है जी 20 मीटर पर सेकेंड, आपने इसको लेके आना है किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए मैं आपको पहले बता दिया कि मीटर पर सेकंड ना स्टूडेंट, ये मैंने अभी बताया है, हल करके दिया है, मीटर पर सेकंड इक्वल होता है 3.6, ठीक है जी, 3.6 के ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने भी है किलोमीटर पर आवर के। तो 20 को स्टूडेंट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 3.6 के साथ, तो ये हमारे पास ना 72 आ जाता है। तो ये देखें ये 72 का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये याद रख लो कि मीटर पर सेकंड 3.6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है जी। ये देखिए मैंने इजी मेथड से आपको बता दिया। अच्छा जी, ये आप जानते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो ज़्यादा ना गिरते हुए जिसमें उसका 10 होता है, ठीक है जी। उसके बाद देखें जी न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ वैलिड ओनली इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है जी। न्यूटन का पहले कानून का इतलाक तब होता है जब रगड़ बिल्कुल नहीं है। इनर्शिया का इंसार मास पे है, जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा इनर्शिया है, ठीक है जी। इफ बाई जम्प्स आउट ऑफ मूविंग बस देयर इज़ ए डेंजर फ्रॉम हिम टू फॉल, यानी कि एक लड़का चलती हुई बस से छलांग लगाता है तो इसको खतरा है, मुखालफ हरकत की मुखालफ सिमत में होता है, हरकत की मुखालफ सिमत में होता है, क्योंकि उसने रुकना होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगती है। अच्छा जी, और ये देखें जी, एक डोरी को दो मुखालफ फोर्सेस की मदद से खींचा गया, हर एक फोर्स की मिकदार 10 न्यूटन है, डोरी में टेंशन क्या होगी। तो देखें ना, नेट फोर्स जो है स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट, 2 इक्वल एंड अपोजिट है तो स्टूडेंट 0 ही आएगा ना। तो मोमेंटम का यूनिट क्या है जी, न्यूटन सेकंड है, ये भी आपको पता है। और जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो एक्शन किस पे हो रहा है जी, गाड़ी पे हो रहा है, ठीक है जी। ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट जो है MCQs था। तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम है जी, आप जानते हो, ये आपने पढ़ा हुआ, P इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, mv, प्रोडक्ट मास एंड वेलोसिटी का मोमेंटम है जी। उसके बाद देखें जी, आइसोलेट सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है, ये भी पढ़ा हुआ आपने। फोर्स का न्यूटन है, ये थर्ड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, और न्यूटन इक्वल होता है जी ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। ये कैसे है ये भी देख लें आप। एफ स्टूडेंट होता है ना ma, तो ये a है सॉरी, तो मास की जगह आप इसकी जगह आप क्या लिखेंगे जी किलोग्राम, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखें ना स्टूडेंट, किलोग्राम तो एज इट आ जाएगा, मीटर एज इट आ जाएगा, एस की 2 पर जाके माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका बन जाएगा, ये वाला जो मैंने टिक किया हुआ है। उसके बाद देखिए जी, 10 किलोग्राम के जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, हमने सिर्फ रोकना है जी स्टूडेंट, मतलब कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज सॉरी ये हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। अब देखिए 100 कैसे आया जी, ये भी हम इसको देख लेते हैं जी, ये जो 100 कैसे आया। तो
हमारे पास जी जो फोर्स है द फॉर्म ऑफ वेट है, तो फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं एफ होता है, और एफ इज इक्वल टू होता है जी एम ए के। फोर्स वेट की फॉर्म में हो जाए ना, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी बन जाता है, वेट में ग्रेविटी आ जाती है जी। तो एम 10 है जी भी स्टूडेंट दिया हुआ 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा जी इसका 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये देखें इसका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके जी, वज़न का फार्मूला, वेट का फार्मूला यही है, वज़न का यूनिट न्यूटन है। वज़न मैंने पहले बता दिया, आपके पास एक फोर्स ही होती है। अच्छा, उसके बाद देखिए 10 वाला जो हमारे पास है ये वाला कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 व्हाट इज मास। ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज में भी है, तो आप देख लें जी। यहाँ पे मास जो है स्टूडेंट उसने दे दिया है आपको, कितना है 16 kg है, 16 kg है। तो आपने वेट निकालना है, तो वेट होता है स्टूडेंट एम जी, एम की वैल्यू उसने दी है 16 और जी आपको पता 10 होता है, तो 16 में 10 ना दी तो 160 न्यूटन आ गया। तो ये जी हमारे पास क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया किस वाले का, ये देख सकते हो 160 न्यूटन। डब्ल्यू इक्वल एम जी का फॉर्मूला लगाया हमने। मोमेंटम में तब्दीली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आपने किया हुआ है जी। और इनर्शिया को पहला ग्राउंड कहते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है आपने। फ्रिक्शन होती है जी दो सतहों के दरमियान, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये फार्मूला जी ये देख लें एफ एस ओवर आर, ये फार्मूला है, ये फ्रिक्शन का आपने पढ़ा हुआ है। ये भी इंफॉर्मेशन है जी। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास एंड ग्लास और ग्लास के दरमियान इतना ही होता है जी 0.9 है। रबर और कंक्रीट के दरमियान 0.6 है। ये एमसीक्यू की बातें हैं जी, इन्फॉर्मेशन है। टायर और गिले रोड के दरमियान कोफिशिएंट 0.2 है जी। सेंटीमीटर फोर्स जिस्म की मोशन की सिमत के हमेशा, सेंटीमीटर फोर्स ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन है जी। वो द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, वो फोर्स जो एक जिस्म को दायरे में करती है स्टूडेंट, वो सेंटीमीटर फोर्स है। ठीक है जी। ओ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना, ये आपके पास जो तकरीबन 5 चैप्टर के हमने कर लिए हुए हैं, तो आगे कुछ मज़ीद भी आपको करवाते हैं। तो ये सिंपल है जी, इसमें थोड़ी सी तवज्जो करें, इन्हीं में से आपको आना है। आप देखेंगे पेपर के बाद कि इसी में से ही आपको जो है वो कई एमसीक्यू इसमें आए होंगे। अब इसमें हमारे पास कुछ मज़ीद हैं, ये देखिएगा ज़रा, ये इंफॉर्मेशन के लिहाज से गैस हीटर के इस्तेमाल में कमरे गर्म किए जाते हैं। ये देखिए ये स्टूडेंट कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों वाले प्रोसेस हैं। और विच ऑफ द इज़ अ गुड रेडिएटर, तो ये देखिए वाइट कलर जी अच्छा अब्जॉर्बर भी है। ठीक है जी, ओ सॉरी अच्छा रेडिएटर है ये स्टूडेंट हमारे पास, क्या अच्छा रेडिएटर। इसलिए हम समर के अंदर ना वाइट कलर के कपड़े यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं ना करेंगे, इनको रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो थर्मल जो है, थर्मल कंडक्टिविटी, इसका यूनिट है जी ये वाला है, वाट पर मीटर पर केल्विन। पानी की थर्मल कंडक्टिविटी ये याद रख लें, पॉइंट जो है वो 59 है, पानी की 0.59। नॉक्स कनेक्टर ऑन है जी। बाकी ये तीनों सोना गोल्ड ये भी कनेक्टर हैं, बैड हैं, मगर ऑन इसमें बिल्कुल नहीं है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू कनेक्टर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है जी ये। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हरारत की तेज़ी से मुंतकिली के लिए सॉस पैन बनाए जाते हैं। सॉस पैन आर मेड ऑफ मेटल, ये मेटल के बने होते हैं। तो लकड़ी की थर्मल कंडक्टिविटी 0.08 है। अपना लैंड ब्रिलियंसी भी ज़्यादा रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ग्लाइडस हवा में रहने की वजह से एक कन्वेक्शन है जी ये। लेजली क्यूब की कितनी सतह होती हैं जी 4 है, ये आपने पढ़ा हुआ है बुक में। विच वन एब्जॉर्ब हीट वेल, रंगीन कलर्ड सरफेस, ये भी उसमें दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन में। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला एफ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर है जी। ठीक है जी। और व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जी। ठीक है जी। उसके बाद देखें जी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये कपल है जी, ये आपने पढ़ा हुआ है।
और हेड टू टेल रूल में कितने वेक्टर, कोई भी तादाद नहीं है, बहुत ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम जमा कर सकते हैं। तो द नंबर ऑफ वैल्यू कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस आर, ये 2 होते हैं जी, ठीक है जी। और ये देखिए 10 न्यूटन के ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। तो देखिए स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये फार्मूला हम लिख लेते हैं। ये है जी एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये जी फार्मूला हमारे पास है। एफ की वैल्यू कितनी है जी, 10 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 दी हुई है। एंगल ये देख सकते हैं 30 दिया हुआ है, कॉस 30। तो स्टूडेंट आपके पास ये 10 ऐसे ही रहेगा, और कॉस 30 जो होता है ना, ये 0.866 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, तो ये 8.66 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करने से ये 8.7 बन जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट में आ जाए, फिर ये हमने हल करके देख लिया स्टूडेंट, ये कैसे आया। अच्छा जी, नेक्स्ट में 1045 रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स, नेट फोर्स होती है जी। और 1045 स्टूडेंट 1 होता है, ये याद रख लें। और ये देखिए पैथागोरियन थ्योरम लगाया है, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, 16 + 9 25 का जो है वो ये बना के दिखा देते हैं जी आपको। ये पैथागोरियन थ्योरम वाला नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स की मिकदार है, ठीक है जी। ये देखिए स्टूडेंट, ये 3 है, ये 4 है, तो ये इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए जी sin 30.5 है जी, 91 होता है जी, sin 45 डिग्री 0.07 है जी। ये देखें, ये कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाला जा सकते हैं। FY/FX tan होता है, cos 90 स्टूडेंट 0 होता है। गर्दिशी असर, द टर्न इफेक्ट फोर्स, ये टार्क है, ये टार्क का फार्मूला है F/L, ठीक है जी। टार्क यूनिट न्यूटन मीटर है, फोर्स की जगह आ जाएगा ना न्यूटन, और लेंथ की जगह आ जाएगा मीटर। तो ए पॉइंट विद द अप्लाइड फोर्स causes द सिस्टम टू मूव विद द रोटेशन, वो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है स्टीयरिंग व्हील, वो कपल की एग्जांपल है। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त सम ऑफ फोर्स 0 है। और ऊपर वाला रह गया द नंबर ऑफ कंडीशन, 2 ही कंडीशन है जी, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। और इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक सम ऑफ टार्क 0 होता है जी, टार्क का मजमूआ 0 होता है। ये देखिए इसने दोबारा लिख भी दिया है। इक्विलिब्रियम की कितनी हालतें हैं, 3 है जी, ये आपने पढ़ी हुई हैं। इसमें स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल हैं, 3 है जी। और फुटबॉल न्यूट्रल की एग्जांपल है, क्रिकेट बॉल भी हो सकती है। और द रेसिंग कार आर मेड स्टेबल बाय सेंटर ग्रेविटी, नीचे करने से जी, ये आपको बताया हुआ है जी। नेक्स्ट में देखें जी, ज़मीन है की ग्रेविटेशन फोर्स गायब हो जाती है, लामहदूद फासले पे, बिल्कुल ठीक है जी। की कीमत बुलंदी पे कम होती है जी। तो ये 1/4, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में से है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, ये 1.6 है। तो ये हमने किया हुआ, वैसे ही फार्मूला आप लगा लेंगे ना यहाँ पे, W = mg। तो m कितना दिया उसने, 1.6 है जी। जी जो है वो m उसने आपको दे दिया है, ये मैंने जी की वैल्यू पुट की है, m की वैल्यू 1000 है, 100 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1.6 को 100 के साथ, तो ये स्टूडेंट 1.6160 आ जाता है। नीचे वाले ऑर्बिट में ये भी इंफॉर्मेशन है जी, ये फिक्स है, ठीक है जी। और ग्रेविटी का जो कंसेप्ट था वो सब आप जानते हैं, न्यूटन ने पहले दिया था। ये भी जी की वैल्यू है, ये भी आप जानते हैं, 10 होती है, ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मास ऑफ अर्थ का फार्मूला ये है। ज़मीन का मास 6 × 10⁻24 है, किलोग्राम में है, न्यूटन में नहीं है, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन की कीमत जो है, ये भी आपने फार्मूला जी का किया हुआ है हाइट के लिहाज से। और चांद पे 1.62 है, ये हमने लिखा है, सूरज पे 2.274 है। GPS सैटेलाइट्स कितनी है जी, ये 24 है, ये भी बुक में इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। चांद ज़मीन से इतने फासले पे, ये न्यूमेरिकल भी है।
और मून कम्प्लीट द वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ये भी 27.3 डेज़ है। और वर्क एनर्जी वाले में देख लें ज़रा, वर्क सिफर कब होगा, जब cos 90 हो जाएगा, ठीक है जी। और इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी देन द वर्क डन विल बी ज़ीरो होगा जी। cos 90 ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वर्क के फार्मूले में एफ एस कॉस हिट आता है ना, cos 90 ज़ीरो हो जाता है। ये भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, ठीक है जी। और ये 100 जूल है, ये भी हमने पीछे सॉल्व किया हुआ है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी टू मास, ये भी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट ज़रा देख लें आप इसको एंड तक, ये सारी मैंने तो सारे करवा दिए आपको, ये चंद एक रह गए हैं। तो इसमें इसको एग्जैक्टली एक दफ़ा पढ़ लें, मैं इसको स्लोली मूव करता हूँ। अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं जो कि एग्जैक्ट हैं। अब ज़्यादातर हल करने वाले कौन नहीं है, समझाने वाले इसमें कोई नहीं है, अब आपके करने वाले हैं। तो इसको ज़रा अच्छे से देख लें। इसमें जो है इनमें से इंशाल्लाह ज़रूर लाजमी आना जी, 100% इसमें लाजमी आपको आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट वाला चैप्टर हरारत का यूनिट आप जानते हैं, ये जूल है, ठीक है जी। और ये भी इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, पानी की जो है 4200 है, ये इम्पोर्टेंट MCQ है, ठीक है जी। और जी स्टूडेंट जी, ये दोबारा कुछ पिछले वाले आ गए हमारे पास MCQ, ये हमने किए हुए हैं, ये देख सकते हो आप। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज कन्वेक्शन की वजह से होती हैं, ठीक है जी। तो ये दोबारा चैप्टर 1 हमारे पास आ जाता है। तो जी स्टूडेंट, ये जो आपको चीज़ें बता दी गई हैं, लेज़ली क्यूब की सतह 4 होती है, ये भी हमने पीछे किया हुआ है। तो इनको आप तवज्जो से अगर कर लेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो नालायक बच्चा है वो भी इसमें अच्छे नंबर ले लेगा, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तो फिर 100% जी पूरे के पूरे 60 मार्क्स आएंगे फिज़िक्स के पेपर में। चलें जी, हमने एक छोटी सी कोशिश की है, आप भी इसको करें, अल्लाह आपको कामयाब करें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।